Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. I am here Anwar. So जितने अपने टॉपिक आज तक हो गए हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपने इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी अपने टॉपिक हो गए हैं उनके बारे में, सेंटेंस बनाने के बारे में अपने बात करेंगे कि सेंटेंस अपने को कैसे बनाना है। ओके तो बहुत सारे स्टूडेंट या कैंडिडेट कोई भी कंफ्यूज होंगे कि सेंटेंस कैसे बनाएं। चलो ये टॉपिक तो कर लिया हमने, लेकिन आगे सेंटेंस या फिर इसकी प्रैक्टिस अपने को ये आएगा कैसे, या फिर अपने इसको इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं इस टॉपिक के साथ। ओके तो स्टार्ट करते हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं कि अपने जो भी अपने टॉपिक हो गए हैं, इंग्लिश कैसे बनाएं, सेंटेंस कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे बोलें। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके आगे शेयर करें। ओके तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके समझने की ज़रूरत है, जस्ट ए लैंग्वेज। अगर आप इसको लैंग्वेज के तौर पे समझोगे, आप एक समझोगे कि एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी लग जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आने लग जाएगी। ओके अगर आपने इसने ये बड़ा हुआ बना रखा है, बहुत बड़ा इसको कुछ बना रखा है, ये लैंग्वेज आप एक माइंड में फिट कर लो कि ये लैंग्वेज है। ओके ये बड़ा हुआ नहीं है, ये कोई डरावने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ओके तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ आज की मैं एक आपको मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। इंटरव्यू आज की जो मेरे साथ जो घटी घटना, सच हकीकत रियलिटी बताने जा रहा हूँ। इंटरव्यू किसी का मैं पर्सनल ये बायोडाटा शेयर नहीं करूँगा कि मैं कहाँ गया था इंटरव्यू देने के लिए या फिर कैसे भी गया था, डिपेंड ऑन इंटरव्यू। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं, बहुत सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं। एक छोटी सी जॉब के लिए इंटरव्यू मैं देने के लिए गया, तो मेरे कोई जॉब वगैरह करने का वो नहीं है कि मेरे को जॉब करनी है, ठीक है, जॉब करने की ज़रूरत नहीं, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। मैंने सोचा फिर भी फ्री रहते हैं फुल डे तो जॉब करनी चाहिए। ओके छोटी सी जॉब के लिए एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्या था? इंटरव्यू एक ऐसा था, हंसी आने लग गई थी मेरे को भी कि ये चल कर रहा है मेरे साथ, आज हो क्या रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देने गया था मैं इंटरव्यू, मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, फेस आईपीएस का इंटरव्यू या फिर आईएएस का इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। आईपीएस मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आईपीएस का इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैं जब गया तो मैम बैठे थे काफ़ी अच्छे, जिनको अपने बोल लेते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी कंपनी को ले लेते हैं या फिर कोई कंपनी को ले लेते हैं, बैंक को ले लेते हैं। तो वहाँ पर मैं गया तो एंट्री की, तो मेरे साथ बातचीत हुई, इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ नॉर्मल सा। ओके उसके बाद मेरे को एक रिटर्न दिया गया कि सर आप ये आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको थोड़ा सा उसमें नोट लिखने होंगे, आपको बताना होगा उसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा। मैंने कहा ओके। 15-20 मिनट्स मैंने उसके लिए, फिर फिर मैंने क्लियर कर दिया, वो मैंने कर दिया। ओके फिर थर्ड आता है कि आप 2 घंटे वेट कीजिए, 2 आवर्स वेट कीजिए। देखो रिक्वायरमेंट उनको भी थी, मुझे नहीं थी ज़रूरत, उनको भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ओके इंग्लिश के टीचर की। 2 घंटे बाद फिर मैं वापस गया। फिर क्या होता है, फिर आधा घंटा मैं वहीं वेट कर रहा हूँ, तो अचानक से मैं वहाँ माइंड ख़राब, मूड ऑफ, फिर मैं निकल आया। निकलने के बाद फिर वापस रिंग आई मैम की या फिर सर की, किसी की भी, तो मेरे को कॉल की तो बोले सर आप कहाँ चले गए, वापस आओ, अभी और कुछ करना है। ओके मैंने कहा पता नहीं आज कहाँ फंस गए यार, बहुत मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक रिटर्न हुआ।
मैंने कहा चल क्या रहा है भाई मेरे साथ, हो क्या रहा है? आईपीएस का एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ मैं नॉर्मल सा एक इंटरव्यू देने आया हूँ। ओके, सो रिटर्न हुआ, फिर उसमें आधा घंटा उसमें लगाया, फिर मैंने वो भी फिल कर दिया, जो जो उनके क्वेश्चन थे कर दिए। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेज थी वो क्या था, मैं अकेला 1 2 3 4 विद मैनेजमेंट वाला टीचर, 4 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका? मेरा। बहुत हंसी आने लगी थी मेरे को कि यार मेरे साथ ये चल क्या रहा है, आज हो क्या रहा है। एक पर्सन के साथ 4 कैंडिडेट। आपने देखा होगा आईपीएस का इंटरव्यू ऐसा नहीं होता, और वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। फिर मैंने उनको कहा, तो मेरे माइंड में ये आ गया कि मैंने कुछ इनको बताना ही नहीं है, अगर मुझे पता भी है ना तो मुझे कुछ नहीं बताना है। मैं सीधा आई डोंट नो 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 करके फिर मैंने वो क्लियर कर दिया। ओके, फिर उसके बाद फिर 15 मिनट्स बाहर बैठा। बाहर बैठने के बाद कोई सर आए, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपको कॉल करके बताएंगे, तो रिजेक्टेड होगा। मैंने यही बोल दिया। ओके, सो छोड़ो ये बात, अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक? अपने जो लास्ट टॉपिक हो गए थे, सो इसके बारे में मैंने आपको ये थोड़ा सा आपको बताया है कि अगर आपको कुछ छोटी जॉब मिल रही है तो ध्यान से जॉब को करना, ध्यान से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाना। अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो, सेल्समैन की जॉब करने जा रहे हो, तो आपको पीओ का नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। ओके, सो छोड़ो इन बातों को, अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। सो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ये 4 कैंडिडेट जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उनमें से एक प्रिंसिपल जो होता है या फिर एक मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है कि वो खुद ही इसको हैंडल करता है। ओके, तो वो 3 कैंडिडेट थे जो वो, यानी कि उसको क्या अपने जो मैनेजमेंट था, जो वो क्या कह रहा था कि क्या सोच रहा था कि मैं इनसे वीक हूँ, है ना, वो ये सोच रहा था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने, छोड़ो इन बातों को। सो अपने जितने भी टॉपिक हो गए, डू, डज, डिड, विल, शुड, कैन, हैव टू, एबल टू, नीड टू, जितने भी अपने टॉपिक हो गए हैं। ओके, सो बहुत सारे मेरे को ये बता रहे थे, मुझे पर्सन मिले थे, स्टूडेंट भी मिले थे कि सर आप एक टॉपिक टेंस का करवाओ। अगली वीडियो में ज़रूर मैं करवाऊँगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि अपने को सेंटेंस कैसे बनाने हैं। सपोज दैट फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली यू विल हैव टू, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक आधा टॉपिक उठाना पड़ेगा। आपने टॉपिक ले लिया डिड का टॉपिक, जैसे आपने ले लिया डिड का टॉपिक, आपको रिमेंबर करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? इसकी प्रैक्टिस करनी है, सपोज दैट डिड करना है, डिड की अपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? सबसे पहले अपने इसको स्टडी करना है। ये सेम फॉर ऑल है भाई, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आंसर में पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। क्या की साउंड पहले आ रही है? डिड से अपने क्वेश्चन पुट करेंगे। साउंड क्या रहेगी लास्ट में? कोई भी काम किया था, इसमें 2 टाइप की साउंड रहती है डियर, था, थी, थे या ये। वह आई थी, वे आए थे, वह आया, वह आई और वे आए, एक ही बात है। इसमें 2 टाइप की साउंड रहेगी डियर। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले कोई भी अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप उसके बारे में देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये रीड करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओके, सो
अब इसके बारे में आपको नॉलेज है। सेकंड, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, मैं गया था, आई वेंट, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। ये आपको करना पड़ेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, जब आपने ये अच्छे से रिमेंबर कर लिया, ये अच्छे से आपने देख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो मैं आपको ग्रामर नहीं बता रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनेट, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टेंस, एक 15-20 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें टेंस कंप्लीटली एक वीडियो में आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, लर्न करवा दूंगा। ओके, सो अपने बात कर रहे हैं कि अपने सेंटेंस कैसे बनाएं, इंग्लिश कैसे बोलें। कोई सा भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे डिड आपने यहाँ टॉपिक उठाया, सपोज दैट एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ डिड। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको रीड करना है, स्टडी करनी है। स्टडी क्या करना ही है, सेम फॉर ऑल देखना है, साउंड देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, डू यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, डू यू टीच, डिड यू टीच, आई टॉट, आई डिड नॉट टीच, डिड यू राइट, आई रोट, आई डिड नॉट राइट। ऐसे बोल बोल के आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहले आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका पॉजिटिव बनाना है, फिर उसका आप नेगेटिव बनाना है। तीनों बनाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डिड आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अपने को क्या करना है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश लर्न करनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने भी किया था। मैं तो क्या करता था कि डायरी रखता था पॉकेट में, कि कोई भी वर्ड मेरे को नहीं आता है तो मैं उसका हिंदी में लिख लेता था, फिर नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट में जाके वो पूछता था, या फिर उसको गूगल में सर्च करके, ट्रांसलेटर तो अभी आए हैं, गूगल में सर्च करके उसको लिखता था, फिर इंग्लिश लिखता था, फिर उसको रिमेंबर करता था। ओके, डेली के जैसे 20 वर्ड्स या 15 या 10 वर्ड्स, जो जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी मेरी एबिलिटी थी, मैं 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स रिमेंबर करता था। ओके, सो ऐसे अपने को क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक उठा के उसका स्ट्रक्चर देखना है कि सेम फॉर ऑल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये डिड होती है पास्ट सिंपल में, आप सभी को पता है, टॉपिक करवाया हुआ है, और लिख देता हूँ, पास्ट सिंपल में इसको यूज़ करते हैं डिड को। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू, डिड, डन। ओके, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो क्या करना है, सेंटेंस भी बन जाएंगे, बोलना भी आ जाएगा, इंग्लिश भी बोलनी आ जाएगी, डिड कंप्लीट हो जाएगी, डिड कंप्लीट आपको आने लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, इतना सेंटेंस स्ट्रक्चर तो रिमेंबर कर ही लोगे, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि पूरी बुक्स पढ़नी है फिर आपको डिड आएगी। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनको छोड़ो, वर्ब छोड़ो, ये बस करो, आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। अपना मेन मोटिव है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश लर्न करना। ओके, क्यों इंग्लिश लर्न करनी है, क्योंकि इंग्लिश एरा आजकल का क्या है, युग है। ओके, सो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी को इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर होल लाइफ। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज, जिसकी अपने स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो जितना हो सके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मैंने आपको बताया है कि हर एक टॉपिक को उठाओ, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। अगर आपको ये रिमेंबर हो गया, आपके ये समझ में आ गया, इसकी आपने प्रैक्टिस की, अब इसमें मुझे डिड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप विल उठा लो, फिर आप कंटिन्यूस, कैन, शुड, दिस टाइप ऑफ बहुत सारे टॉपिक हैं, वांट टू, हैव टू, नीड टू, बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें से आप उठा सकते हो उनके। ये इसी तरह से आपको उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक पूरा देखना है, फिर आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। तो आई होप, पहली जो मैंने आपको बात बताई थी, फिर मेरे को हंसी आ रही है कि आईपीएस वाला इंटरव्यू, अगर आप कोई भी किसी भी
फील्ड में जा रहे हो इंटरव्यू फेस करने के लिए, वो छोटे लेवल का नहीं समझना है, उसको बड़े लेवल का समझना है। इंटरव्यू है, डजेंट मैटर, लेकिन खुद अपने लेवल को देखें, फिर सेकंड वाले लेवल को देखें। ओके, दूसरे सामने वाले पर्सन का लेवल देखें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में टेंस के साथ। एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो मिस कर गया वो मिस कर गया, और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।